हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम आपके सामने है और आप अपने तैयारी को बेहतर बना रहे हैं। दोस्तों ये जो प्रतिशत का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे बेसिक से प्रतिशत को, जो आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या है दोस्तों, से इसको समझते हैं। प्रतिशत ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, प्रतिशत। देखिए सर इसमें इसका मतलब क्या है। प्रतिशत का मतलब प्रति मतलब एक होता है, शत मतलब 100 से लिया गया है। तो 100 के एक हिस्सा को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। यानी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, 1/100 को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिशत। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2% आपको लिखना है तो लिखना चाहिए आपको 2/100, यानी ये 2%, ये 2% का मतलब है। तो 100 का कितना हिस्सा है दोस्तों, वह उसका प्रतिशत हो जाता है। जैसे हमने कहा कि 25/100, अब इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, 25%। तो एक बात तो समझ में आ गया कि प्रतिशत का जो मतलब होता है वो होता है 1/100। तो अगर प्रतिशत के साइन को आप हटाएंगे तो आपको 1/100 लाना होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कहें कि बताइए दो चीज़ें होता है, एक भिन्न होता है और एक प्रतिशत होता है। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न बदलना है। तो हमने आपको अभी बताया कि एक सेकेंड, हमने आपको अभी बताया कि प्रतिशत का मतलब है कि 1/100 है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ है 2%, क्या लिखा हुआ है, 2%, तो 2% का मतलब पता है 2/100, यानी 2 गुणे 1/100। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 1/50 होगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि 2% का जो भिन्न का वैल्यू है वो 1/50 है। इसी तरह यानी प्रतिशत को हमने भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तब कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जब भी हमको भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, जैसे आपने लिखा 5/4, 5/4, तो एक भिन्न है और जब इसको आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है प्रतिशत का मतलब है 1/100। तो अगर आप प्रतिशत लिखना चाह रहे हैं तो 1/100 लिखना होगा आपको, मतलब 1/100 लिखना होगा। अब 1/100 कैसे ला पाएंगे भाई, अब 1/100 आपने लिखा है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब इसी को हम लिख सकते हैं 5/4, ठीक है, और गुणे 100, फिर लिख सकते हैं प्रतिशत। क्यों, क्योंकि 1/100 का जो मतलब है वही तो है प्रतिशत। 1/100 का मतलब ही क्या है, प्रतिशत है। तो यहाँ पर 100 बच गया। अब इसको हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर 4 से इसको 100 को अगर कैंसिल करें आप ना, तो 25 बार में, कितने बार में, 25 बार में, यानी 25 का जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, यानी कि 125%, यानी जो 5/4 का अगर वैल्यू प्रतिशत में आपको पूछा जाए तो इसका मतलब हुआ 125%। ठीक है, तो अगर इसका मतलब अब इसको समझते हैं दोस्तों कि अगर हमने कहा आपके पास 10% है, ठीक है भाई, 10%, कोई चीज़ 10% है, तो 10% का मतलब क्या है पता है ना, कि 10% का मतलब है 10 गुणे 1/100, यानी
1/10। समझ में आ रहा है? 1/10। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो टोटल होता है और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो 1 है। मतलब आपके पास जो है, जैसे हमने कहा आपके पास 10% पानी है, तो इसका मतलब है कि 10 टोटल पानी कितना है, 10 लीटर है और आपके पास पानी कितना है, 1 लीटर है। बस यही समझना है दोस्तों, यही होता है प्रतिशत का खेल। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हर जगह आपको अप्लाई करने को मिलता है, हर चैप्टर में आपको देखने को मिलता है। तो दो कंसेप्ट अगर प्रतिशत का और रेशियो का आपका क्लियर है तो आपका जो अर्थमेटिक है दोस्तों, ठीक है, वह है आपको समझ लीजिए एक तरह से पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन से ही समझेंगे दोस्तों, एक एक करके। ठीक है, बाकी आपने कुछ पढ़ा भी होगा, आपने समझा भी होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बर्तन अपने धारिता का 12.1/2%, ठीक है, अपने धारिता का 12.1/2% है। ठीक है, यदि बर्तन में पानी 20 लीटर हो तो बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब ये है, जो एक बर्तन में जो पानी है पूरे धारिता का, ठीक है, 12.1/2%। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। ठीक है, यानी एक बर्तन में जो पानी है पूरे धारिता का 12.1/2% है। यानी धारिता का मतलब है कोई चीज़ किसी बर्तन में कितना आ जाता है वह उसकी धारिता कहलाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे अगर कोई कमरा है, उस कमरे में मान लीजिए 100 डेस्क आ जाते हैं, तो उस कमरे की जो धारिता हो जाएगी 100 डेस्क के बराबर हो जाएगी। उसी तरह कोई बर्तन है, उस बर्तन में मान लीजिए 10 लीटर पानी आता है, तो उस बर्तन की धारिता 10 लीटर हो जाएगी। ठीक है, धारिता का मतलब बस इतना सा है। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि 12.1/2% का जो वैल्यू है वो क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, मतलब भिन्न इसका क्या होता है। तो 12.1/2%, इसका अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे ना तो आपको मिलेगा 1/8। क्या मिलेगा भाई? 1/8 मिलेगा। अब कहे आप कैसे निकाले भाई? तो सिंपल सी बात है, 12 दूना क्या हो जाएगा 24 और 24 से क्या हो जाएगा 25 है, यानी ये हो गया 25/2। और हमने आपको अभी बताया कि प्रतिशत का मतलब क्या है, 1/100 है। तो जब प्रतिशत का मतलब 1/100 है तो 25 चौका हो जाएगा 100 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब हो गया 1/8। ठीक है, आपको लगाते लगाते सवाल ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर अच्छी बात है कि अगर आप इसको रट पाएँ, इसको याद रखें, तो क्वेश्चन में लगाने में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब टाइम नहीं लगेगा, है ना, आराम से कर पाएंगे आप। ओके, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि 12.1/2% का मतलब है 1/8। अभी हमने बताया जो नीचे होता है वो टोटल होता है। तो अगर टोटल बर्तन की धारिता हम बोलेंगे तो ये हो गया टोटल बर्तन की धारिता। ठीक है, ये क्या हो गया टोटल। और जो बल्टी मतलब जो बर्तन है उसमें जो पानी है वो ऊपर वाला हो गया जो वर्तमान में है, तो वो 1 है। लेकिन क्वेश्चन से साफ कहा गया है कि उसमें 20 लीटर पानी है। ठीक है, कितना पानी है? 20 लीटर पानी है। तो यानी जो 1 है ना वो किसके बराबर हो गया? 20 के बराबर हो गया। तो आप बताइए, अगर 1 बराबर हो गया 20 के तो 8 बराबर किसके हो जाएगा? इसका 8 गुना। तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे 20 से, यानी 8 दूना 16, यानी जो बर्तन है उसकी धारिता हो जाएगी 160 लीटर। ठीक है, बर्तन की धारिता कितनी जाएगी भाई? 160 लीटर। और इस क्वेश्चन में है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो हम उम्मीद कर पा रहे हैं दोस्तों कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, राजीव अपने पूरे यात्रा का 20% भाग चल दिया। मतलब जो उसका यात्रा था
ठीक, उसका 20% भाग वो चल दिया है। यदि उसके द्वारा चली गई दूरी कितना है, 50 किमी है। कितनी दूरी है भाई, 50 किमी। तो राजीव की संपूर्ण यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब राजीव को कितना चलना था ये बताना है आपको। वो चला कितना है, 20%। तो 20% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो अभी हमने बताया नीचे वाला क्या होता है, टोटल होता है, ऊपर वाला जो है वर्तमान में जो हो गया है। ठीक है, तो यानी उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है भाई, 50 है। तो क्वेश्चन से एक का वैल्यू कितना, मतलब इसमें एक का वैल्यू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 से गुणा कर दीजिए। तो 5 × 50 यानी 250 किमी। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा।